नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हम जिस न्यूज की बात करेंगे ये पिछले 3-4 दिन से चर्चा में है, सुर्खियों में है। और इस न्यूज के अराउंड जो पिक्चरें आ रही हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें कोई खुशखबरी नहीं है। बहुत दुखद पिक्चर्स हैं। ये बहुत गलत हादसा हुआ है। अब हुआ क्या है, 21 जनवरी से ये न्यूज चर्चा में है जब हमने देखा कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना था 22 जनवरी को। उसके एक शाम पहले यानी कि 21 जनवरी की इवनिंग में मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल, इसके नॉर्थ साइड में जो एरिया पड़ता है मीरा रोड, वहां से कुछ घटनाओं की न्यूज आने लगती है। 21 जनवरी को एक शाम पहले ये जो रामलला जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसके एक शाम पहले कई लोग प्रोसेशन निकालते हैं, कई लोग रैलियां निकालते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। उसी बीच में खबर आती है कि कम्युनल वायलेंस हो चुकी। अब कम्युनल वायलेंस किस रूप में हुई है, क्या हुई है, ये पूरा समझते हैं। जब 21 जनवरी को शाम को ये प्रोसेशन निकल कहां से रहा था? मीरा रोड से। अभी वो भी देखते हैं जगह। अब ये प्रोसेशन निकल रहा था, आगे बढ़ रहा था, नया नगर का एरिया पड़ता है वो। तो इस जगह पे जब यहां से लोग गुजर के जा रहे थे, वहीं पे इस भीड़ में ये कुछ ऐसे आपराधिक तत्व आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो गलत तरीके की बातें बोलने लगते हैं, जो कुछ और बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी जो ये प्रोसेशन जा रहा था वो उग्र हो जाता है। आपस में गाली गलौज होती है, मारपीट भी होती है, फिर इसके बाद पत्थरबाजी तक होने लगती है। दैट मीन्स कि यहां पे स्टोन पेल्टिंग की घटना भी हुई है। अब इसमें जो इस प्रोसेशन को कई सारे जो पुलिस पर्सनल्स जो प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो पुलिस हमारी सेवा कर रही थी यहां पे, वो पर्सनल्स भी इंजर्ड हो गए। उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाना चाहा, कंट्रोल करना चाहा यहां पे, लेकिन उन पर्सनल्स को भी इंजरी हुई, उन्हें भी चोटें लगी हैं। अब इसके बाद से ही हम ये देखते हैं कि भाई कहां पड़ता है ये एरिया। तो हमें बताइए, ये मुंबई का मैप है। अब इस मुंबई में जो नॉर्थ साइड पे जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड मीरा भयंदर। अब यहां पे ही इस मीरा रोड के एरिया के अंदर एक जगह है जो लाल लाल मार्किंग से बन रखी है, इसका नाम है नया नगर। तो ये जो नया नगर है, यहां पे मुस्लिम बाहुल्य पॉपुलेशन है, यहां पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुइज्म को नहीं मानते हैं। तो इस एरिया में प्रोसेशन निकली। अब यहां पे उसके बाद से ही नारेबाजी शुरू होती है, अलग तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं और काफी ज्यादा कम्युनल यहां पे जो तनाव की स्थिति है वो बढ़ जाती है। ठीक, फिर ये समझ में आया। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र ने यहां पे क्या एक्शन लिया है। जो आप ये 13 नंबर देख रहे हो, 13 लोगों को महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक हिरासत में ले लिया है 21 जनवरी से, जब से ये पूरी तनाव की घटना आई है। और महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बोला है कि जो कोई भी लॉ को वायलेट करेगा, जो कोई भी लॉ को अपने हाथ में लेगा, वो स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो ऐसे स्कॉट फ्री। अब 13 लोग ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद और ज्यादा ऐसे जांच पड़ताल हो रही है, सीसीटीवी ढूंढा जा रहा है, सारी चीजें निकाली जा रही है, फुटेज निकाली जा रही है। इसके बाद कई सारे इंटरनेट पे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं ये जिनको चेक किया जा रहा है कि क्या क्या कोई और अगर एक्टिविटी हुई हो, कोई और अगर यहाँ पे कोई स्टर आया हो इंटरनेट पे, कोई ऐसे कोई कीवर्ड्स का। अब यहाँ पे पुलिस ने बोला है कि हम यहाँ पे अरेस्ट और करेंगे अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेता है। ये जो पिक्चर है ये भी वेंसडे की है। दैट मीन्स कि अभी भी यहाँ पे वायलेंस जो है कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और पुलिस प्रशासन को जो डीसीपी हैं वहाँ के, उन्होंने भी बोला है कि हम मामले को अभी गंभीरता से लिए हुए हैं, हम यहाँ पे इसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और हम लोगों से अपील भी करते हैं, हम लोगों से बोलते भी हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे फिर से वायलेंस हुई है, शॉप्स को वैंडलाइज किया गया है, कई लोगों की दुकानें थी यहाँ पे, कई मुस्लिम ओनर्स की दुकानें थी यहाँ पे जिनको तोड़ दिया गया, सब कुछ हुआ। अब इसके बाद वैंडलिज्म के बाद पुलिस का अब कहना है कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, जो कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा। अब इसके बाद पुलिस का कहना है कि अब आप प्लीज शांति बनाए रखें, वायलेंस ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, वरना ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये अंजाम होगा। हमने देखा था यूपी में, और इसके बाद कई सारे ऐसे बीजेपी लेड स्टेट्स जहां पे बीजेपी पार्टी पावर में है, वहां पे मॉब जो भी थी जिसने ऐसे वायलेंस किया, ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसने भी जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो वहां पे बीजेपी प्रशासन ने या स्टेट के प्रशासन ने ऐसा अंजाम किया और उन इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा है जो उन मॉब का हुआ करता था। अब जो मुंबई का ये जो मीरा रोड एरिया है, यहां पे ऐसे 15 इलीगल एस्टैब्लिशमेंट्स थे। इलीगल माने जो कि एंक्रोच किए हुए थे पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक रोड को। तो उन इलीगल स्ट्रक्चर्स को यहां पे डिमोलिश किया गया, जेसीबी को लाया गया। जेसीबी को लाने के लिए भी पूरा
जो ये पूरा पुलिस महकमा साथ में था, प्रशासन की सारी फोर्सेस थी, इसके बाद कम से कम ऐसे 15 इलीगल ऐसे स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर दिया गया जो इन्हीं मॉब के लोगों द्वारा ओन्ड थे। मतलब इस मॉब में जिन लोगों ने वायलेंस किया था उसमें जिन लोगों की ये प्रॉपर्टीज थी जो इलीगल थी, एंक्रोच कर रही थी लैंड पे, सड़क पे, उनको फिर यहां पे धराशायी कर दिया गया। अब पुलिस का यही कहना है कि प्लीज जो र्यूमर्स होते हैं, जो अफवाह होते हैं, जो मिथ्स होती है, उस पर यकीन ना करें, उस पर भरोसा ना करें और शांति बनाए रखें। कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, क्योंकि ये वही पुलिस है जो आपकी सबसे फेवरेट पुलिस, आप जिसको मानते हो, मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा जिसे लोगों की पसंदीदा पुलिस होती है, बहुत बहुत ज्यादा शालीनता से व्यवहार करती है, लेकिन ये वही पुलिस है जिसने कई सारे अपराधियों को, आतंकवादियों को भी पकड़ा है। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां कंक्लूड करते हैं, मुंबई पुलिस की अपील के साथ ही कि प्लीज शांति बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में ना लें और कोई भी हिंसा जैसे किसी कार्य में शामिल ना हो, ना हिंसा को बढ़ावा दें। विद दिस हम इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड कीप स्टडीइंग।